170 को 4 साल पहले खत्म कर दिया था, उसे लेकर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर गदर मचा। धारा 370 के मुद्दे पर आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विधायकों के बीच हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी बीजेपी के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। बवाल इतना बढ़ा कि विधायकों को मार्शल के जरिए बाहर निकाला गया। सदन में हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट फिर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। दरअसल 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर विधानसभा से 370 बहाल करने का प्रस्ताव पास हुआ था। ये प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से पेश किया गया था, जिसका बीजेपी पुरजोर विरोध कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि 370 की बहाली का ड्राफ्ट खुद स्पीकर ने बनाया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रही है और कहा कि कोई भी विधानसभा आर्टिकल 370 और 35A को वापस नहीं ला सकती है। तो देखिए 370 और 35A को फिर से बहाल करने का जो मामला है वो जम्मू कश्मीर के चुनावों में उठाया गया। बाकायदा अपने घोषणा पत्र में उमर अब्दुल्ला और पीडीपी ने इसका जिक्र किया। अब जब नई नवेली सरकार उमर अब्दुल्ला की बन चुकी है, विधानसभा का पहला सत्र चल रहा है, ऐसे में इस मुद्दे को उठाकर उमर अब्दुल्ला अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा में प्रस्ताव पारित होने से 370 या 35A पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। अब इस पूरे मामले पर बीजेपी ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन आज किस तरह जम्मू कश्मीर में हंगामा हुआ और बात मारपीट तक पहुंच गई, उसकी एक तस्वीर आप देखिए। आज सबसे पहले आपको बताएं कि लिंगेट से विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने सदन में आर्टिकल 370 की वापसी का बैनर लहराया। बैनर पर लिखा था अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली और सभी राजनीतिक कैदियों की रिहाई चाहते हैं। बीजेपी विधायक और विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते ये विरोध कब हाथापाई में तब्दील हो गया, कब मारपीट में तब्दील हो गया, कब मार्शल्स ने विधायकों को बाहर कर दिया, ये पूरी तरीके से तस्वीरों में बयां हो गया। बीजेपी विधायकों के विरोध का सिलसिला यही नहीं थमा, वो सदन के वेल से होते हुए खुर्शीद अहमद शेख के पास पहुंचे और उनके हाथ से बैनर छीन लिया। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बीजेपी विधायक खुर्शीद अहमद शेख के हाथ से पोस्टर छीन रहे थे। इस दौरान सज्जाद लोन और वहीद पारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ दूसरे विधायक शेख के समर्थन में बीजेपी विधायकों से भिड़ गए थे। जितना भी झगड़ा या ये जितने भी आपस में आप ये कह सकते हैं गुत्थम गुत्था हो रही है, ये सब कुछ एक बैनर को छीनने या बैनर को वापस लेने के लिए हो रही है, जिसमें 370 की बहाली का एक नारा लिखा हुआ है। इस दौरान बैनर फाड़ने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच जो धक्का मुक्की हुई है वो तस्वीर आपके सामने है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के कॉलर पकड़े और बैनर छीनने की कोशिश करने लगे। अब पूरा सीक्वेंस आप समझिए, जब ये हंगामा होने लगा, एक दूसरे के साथ मार पिटाई होने लगी, तो मार्शल एक्शन में आए। हंगामा करने वाले विधायकों को बाहर करना शुरू किया। पोस्टर लहराने वाले इंजीनियर रशीद के भाई शेख रशीद को भी मार्शलों ने पकड़कर सदन से बाहर निकाल दिया। देखिए धारा 370 को लेकर विधायक बवाल पर उतारू थे। हंगामा कर रहे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ के विधायकों को मार्शलों ने एक एक करके बाहर निकालना शुरू कर दिया। इस पूरे हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट के लिए पहले स्थगित की गई, लेकिन जब हंगामा थमा नहीं तो पूरे दिन के लिए कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। विधानसभा में जिस पोस्टर को लेकर बवाल हुआ या पोस्टर जिसने लहराया, उन्होंने जो बयान दिया है उसमें बीजेपी पर निशाना साधा। खुर्शीद शेख ने कहा कि बीजेपी डिबेट से बचने के लिए सदन में बवाल कर रही है। खुर्शीद शेख ने बीजेपी पर मुद्दों को भटकाने का आरोप लगाया। जैसा कि आपने कल देखा होगा कि बीजेपी वालों ने जो है, बीजेपी के मेंबरों ने कल ही कहा था कि हम जो है इस हाउस को चलने नहीं देंगे, क्योंकि हम भी एक रिप्रेजेंटेटिव है, हमें भी बात करने का जो है हक है इस
हाउस में, और हमें खदशा था कि शायद डिबेट और डिस्कशन के जरिए जो है हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से जो है हमने एक बैनर लाया था जिसपे हमने जो है 370 और 35A की रेस्टोरेशन की हमने डिमांड रखी, और जो 5 अगस्त का फैसला लिया गया हम उसको जो कंडम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और साथ ही साथ जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस वक्त, तो उनकी रिलीज और रिहाई के लिए जो हम डिमांड करते हैं। मामला हाथापाई तक पहुंचा, हाथापाई तक पहुंचा क्योंकि जो इस वक्त अपोजिशन में बैठे बीजेपी के जो मेंबरान हैं वो असल मुद्दों से भटक रहे हैं। उनमें हिम्मत नहीं है कि उनके पास मटेरियल नहीं है कि वो डिबेट और डिस्कशन करें, तो इस वजह से वो हाथापाई करेंगे। यही हाथापाई, यही जोर जबरदस्ती से उन्होंने 5 अगस्त को जो है बीजेपी का ये आरोप है कि आर्टिकल 370 रेजोल्यूशन को पास करके ये पाकिस्तान के एजेंडे को जो है बढ़ावा देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। यही बात उन्होंने 5 अगस्त को कही थी कि यहाँ पे अमन आएगा। आप बाहर देख लीजिए, सड़कों पे इस वक्त खौफ दहशत का माहौल है। इस वक्त आम सिविलियंस की किलिंग हो रही है। पाकिस्तान मिलिटेंसी, आतंकवाद, इसी नाम पे उन्होंने 2-3 इलेक्शन जो है जीते। वो हम जो बीजेपी वालों को महाराष्ट्र और दूसरे स्टेटों का इलेक्शन यहाँ जम्मू कश्मीर से लड़ने की मतलब कतई तौर हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बस उनके पास पाकिस्तान, आतंकवाद, इसके सिवा कुछ है ही नहीं उनके पास। तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। वो डिबेट करें, वो डिबेट रेजोल्यूशन पास हो गया है, लेकिन पार्लियामेंट में जाना है, राज्यसभा में जाना है, वहां ये सब कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए, इस चीज से कोई कम से कम जो लोगों की आवाज है, कम से कम लोगों की जो एस्पिरेशन है, हम चाहते हैं उसके बाद क्या हो। ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन भी यहाँ कभी पास किया गया, फिर उस पर कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। हम 370, 35A या जो कम से कम एक चीज जो है, जो लोगों ने, आपने खुद देखा होगा कि पिछले 6 साल में जिस वक्त 5 अगस्त का फैसला लिया गया, उस वक्त किसी को एक अल्फाज, एक लफ्ज भी कहने का जो है मौका नहीं दिया गया। किस तरह से पूरे स्टेट को जो है उस वक्त यरगमाल किया गया, ताकत के बलबूते पे, फोर्स के बलबूते पे। कम से कम इस वक्त अगर असेंबली बनी, अगर इस वक्त लोगों के मेंबरान जो है जो उनकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम उनकी आवाज है, कम से कम हम मरकजी सरकार तक, हम मुल्क भर में अपनी लोगों की आवाज बनकर जो है हम उन तक, सरकार तक या मुल्क के जो 140 करोड़ अवाम है, हम उन तक ये बात पहुंचाए कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो 5 अगस्त के फैसले को जो है रिजेक्ट करते हैं। जिस फैसले को पीडीपी की तरफ से, उमर अब्दुल्ला की तरफ से या खुर्शीद खान की तरफ से गैर कानूनी, असंवैधानिक बताया जाता है, वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुका है और सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा चुका है। इस फैसले को पूरी तरीके से संवैधानिक बता चुका है। लेकिन अपनी अपनी राजनीति के लिहाज से 370 का मुद्दा अब जिंदा रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने इस पर सीधे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल किए और पाकिस्तान और अलगाववाद के एजेंडे को बढ़ाने का आरोप लगाया।